मूवी के आगाज में हम एक लैला नामी लड़की को देखते हैं जो कि एक गैस स्टेशन पर टेलीविजन में लेदरफेस नाम के एक किलर को देख रही होती है, जिसने 1973 में टेक्सास से कुछ मील दूर 5 नौजवानों में से 4 का एक चेन सॉ से बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मगर उनमें से एक लड़की बच गई थी जिसका नाम सैली हार्डेस्टी था। उसके बाद लैला गैस स्टेशन के ओनर से कुछ चीजें लेती है। गैस स्टेशन का ओनर सैली हार्डेस्टी को जानता था क्योंकि अब सैली इस टाउन में एक रेंजर थी और वो पिछले 30-40 सालों से उस लेदरफेस किलर को ढूंढ रही थी। लैला दरअसल वहां अपनी बहन मेलोडी और उसके दोस्त डांटे और डांटे की फ्यूचर वाइफ रूथ के साथ आई हुई थी। ये सब लोग अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे। फिर डांटे सबको अपनी कार में लेकर एक टाउन की तरफ जा रहा होता है जिसका नाम होता है हार्लो, क्योंकि डांटे इस टाउन को खरीद चुका होता है और उसका इरादा इस टाउन को दोबारा से रीबिल्ड करने का होता है क्योंकि वो वहां पर एक नई कम्युनिटी बनाना चाहता है और इसीलिए ये सब लोग वहां जा रहे होते हैं। खैर, जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वो सारा टाउन खाली होता है। फिर ये सब आपस में इस टाउन को फिर से नए सिरे से तामीर करने और यहाँ पर रहने की बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, सिवाय लाइला के, क्योंकि वो इस जगह के शहर से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ रहने पर खुश नहीं होती। फिर उन सब की मुलाकात रिक्टर से होती है। रिक्टर उनका कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसे डांटे ने इस टाउन में नए घर और बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए हायर किया था। उसके बाद ये लोग एक ऑर्फनेज में दाखिल होते हैं। अंदर मेलोडी की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जो कि यहाँ पर माजी में रहने वाले ऑर्फन बच्चों की थी, मगर इस तस्वीर में सबसे पीछे मौजूद आदमी का चेहरा स्क्रैच्ड होता है जो कि देखने में काफी क्रीपी लग रहा था। तभी उन दोनों के सामने एक बूढ़ी औरत आती है जिसके हाथ में सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन टैंक था। उसे देखकर डांटे और मेलोडी हैरान हो जाते हैं कि ये औरत कौन है और यहाँ अभी तक क्या कर रही है। फिर वह उन्हें बताती है कि मैं इस ऑर्फनेज की ऑनर हूँ और मैं इसे पिछले 50 सालों से चला रही हूँ। लेकिन फिर डांटे उस औरत से कहता है कि इस टाउन का मालिक अब मैं हूँ क्योंकि मैंने ये जगह बैंक से खरीदी है और बैंक ने कुछ दिन पहले ही ये टाउन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन फिर वो औरत उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने बैंक से जितना भी कर्जा लिया था वो मैंने वापस अदा कर दिया है, इसलिए बैंक ने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। जिस पर मेलोडी उन्हें वो इजाजतनामा दिखाने को कहती है, लेकिन वो औरत उन्हें कहती है कि मुझे तुम दोनों को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर डांटे कहता है कि इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हारे पास कोई इजाजतनामा नहीं है। फिर वो गुस्से से बाहर चला जाता है इस टाउन के शेरिफ को बुलाने के लिए ताकि वो आकर इस औरत को यहाँ से बाहर निकालें। तभी हम वहाँ पे एक भारी जिसामत और बड़ी कद के आदमी को देखते हैं जो कि देखने में खौफनाक लग रहा था। वो बूढ़ी औरत उस आदमी से कहती है कि बेटे, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। ये सुनकर वो चला जाता है। फिर वो मेलोडी से कहती है कि मेरे ऑर्फनेज में जितने भी बच्चे रहा करते थे ये उनमें से आखिरी रह गया है। इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है और इसे बाहर की दुनिया की बिल्कुल भी आदत नहीं है और इसे मेरी स्पेशल केयर की जरूरत है, इसलिए मैं इस जगह को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। कि तभी वहां पर इस टाउन का शेरिफ अपने पार्टनर के साथ आ जाता है जिन्हें डांटे लेकर आता है। शेरिफ उसे देखकर कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं, मैंने तो तुम्हें काफी दिन पहले ही यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। ये कहकर वो उसे वहां से बाहर निकालने लगते हैं कि तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और फिर वही भारी जिसामत वाला आदमी उसे उठाकर एम्बुलेंस में ले जाता है जिसे वो शेरिफ ही लेकर आया था। उस औरत की ये हालत देखकर मेलोडी बहुत घबरा जाती है और वो उसके साथ एम्बुलेंस में जाने का फैसला करती है, मगर फिर रूथ उसे रोक लेती है ये कहकर कि तुम्हारी और डांटे की यहाँ पर ज्यादा जरूरत है क्योंकि वहाँ पर डांटे और मेलोडी के मजीद दोस्त, मेहमान और इन्वेस्टर्स आने वाले थे, इसलिए उन दोनों का वहाँ पर होना बहुत जरूरी था। उसके बाद हम एम्बुलेंस में उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसे वो लोग हॉस्पिटल में लेकर जा रहे होते हैं। अभी वो रास्ते में ही होते हैं कि तभी उस बूढ़ी औरत की एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है। ये देखकर उस भारी जिसामत वाले आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि यही लोग मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार हैं और इसी गुस्से में ही आकर वो अपने सामने बैठे हुए पुलिस ऑफिसर की कलाई को पकड़ता है और उसे एक ही झटके में तोड़ देता है और उसी की टूटी हुई कलाई को उसकी गर्दन में घुसेड़ देता है, जिससे उस पुलिस ऑफिसर की मौके पे ही मौत हो जाती है। इसी दौरान उस पुलिस ऑफिसर से गलती से गोली भी चल जाती है जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शेरिफ की गर्दन से आर पार हो जाती है। ये सब देखकर रूथ जोर जोर से चीखें मारने लगती है और इसी दौरान गाड़ी बेकाबू होकर एक खेत में खड़े ट्रैक्टर के साथ बड़े जोर से टकरा जाती है। उधर दूसरी जानिब अब हम देखते हैं कि डांटे और मेलोडी के फ्रेंड्स और गेस्ट्स वगैरह वहां पर पहुंच चुके हैं और वो दोनों उन सब से बातें कर रहे होते हैं और फिर वो सब लोग इस नई जगह के मिलने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं।
اس کے بعد ہم پھر سے روتھ کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی زندہ تھی، مگر وہ بری طرح سے زخمی ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ پھر اس کی نظر گاڑی کے مرر پر پڑتی ہے جس میں وہ اسی بھاری جسامت والے آدمی کو دیکھتی ہے جس نے اس بوڑھی عورت کی لاش کو نیچے زمین پر لٹایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر روتھ ریڈیو کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے جسے گیس اسٹیشن کا مالک سن لیتا ہے۔ وہ ہلکی سی آواز میں کہتی ہے کہ میں ایک گاڑی میں ہوں جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور میں کافی تکلیف میں اور زخمی حالت میں ہوں، کہ تبھی وہ دیکھتی ہے کہ وہ آدمی اس بوڑھی عورت کے چہرے کی جلد کاٹنے اور چھیلنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ اس کے چہرے کی ساری سکن چھیل کر اتار دیتا ہے اور وہ اسے اپنے چہرے پر پہن لیتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی وہی کلر ہے جس کا نام لیدر فیس ہے، جس کا ذکر اس مووی کی شروعات میں ہو رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر روتھ کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ یہی بات ریڈیو پہ بتاتی ہے کہ تبھی اچانک سے شیرف کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنے منہ سے درد والی آواز نکال رہا ہوتا ہے، جسے سن کر لیدر فیس وہاں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر روتھ مرنے کا ناٹک کرتی ہے۔ پھر وہ آکسیجن سلنڈر سے شیرف کے سر پر وار کر کے اسے جان سے مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ روتھ والی کھڑکی کی طرف سے آتا ہے اور کھڑکی کے شیشے کو توڑ دیتا ہے، ایک نوکیلا کانچ گھسیڑ کر اس کا پیٹ چاک کر دیتا ہے، جس سے روتھ کی بھی وہیں پر موت ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم ایک اور بوڑھی عورت کو دیکھتے ہیں اور یہ وہی سیلی تھی جسے اس مووی کی شروعات میں لیلا نے ٹیلی ویژن پر دیکھا تھا۔ پھر سیلی کو اسی گیس اسٹیشن کے آنر کی کال آتی ہے اور وہ سیلی کو لیدر فیس کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ سن کر سیلی فوراً بندوق لے کر اپنی کار پر لیدر فیس کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈانٹے اور میلوڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بوڑھی عورت کے آرفنیج کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ تبھی میلوڈی کو ایک باکس ملتا ہے جس میں ایک پیپر ہوتا ہے جس کے مطابق یہ آرفنیج ابھی بھی اسی بوڑھی عورت کا ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر میلوڈی کو ان کی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ عورت بالکل سچ ہی کہہ رہی تھی اور یہ جگہ ابھی بھی اسی کی تھی۔ پھر ڈانٹے جو کہ کچن میں ہوتا ہے کہ تبھی وہاں پر لیدر فیس آ جاتا ہے اور وہ اس کے چہرے پر گنڈاسے سے وار کر دیتا ہے جس سے اس کا چہرہ بری طرح سے کٹ جاتا ہے اور وہ نیچے زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے جسم سے کافی سارا خون بہنے لگتا ہے۔ یہ سن کر جب میلوڈی وہاں آتی ہے تو یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ فوراً جا کر ایک کمرے میں الماری کے اندر چھپ جاتی ہے۔ یہ کمرہ اسی بوڑھی عورت کا ہوتا ہے۔ پھر لیدر فیس اس کمرے میں آتا ہے جسے میلوڈی چپکے سے الماری کے سوراخ سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ الماری کھولتا ہے اور اس میں سے اس بوڑھی عورت کا ایک لباس نکالتا ہے اور اسے دیکھ کر اپنی ماں کی یاد میں رونے لگ جاتا ہے۔ تبھی اسے کھڑکی کے ذریعے باہر سے ڈانٹے کے دوستوں اور مہمانوں کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو کہ وہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خوشی سے اونچی آواز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹاؤن اب ہمارا ہے اور ہم نے یہاں بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ کلر یعنی لیدر فیس غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک بڑا سا ہتھوڑا لے کر آ جاتا ہے اور اس ہتھوڑے سے کمرے کی دیوار میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران ہم ڈانٹے کو دیکھتے ہیں جسے پھر سے ہوش آ جاتا ہے اور وہ اس آرفنیج سے باہر نکل آتا ہے۔ اب رات ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ اس کا منہ بری طرح سے کٹ چکا تھا۔ تبھی اس پر رکٹر کی نظر پڑتی ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرا جاتا ہے۔ وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کافی سارا خون بہنے کی وجہ سے اس کی وہیں پر ہی موت ہو جاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم لیدر فیس کو دیکھتے ہیں جو کہ اس دیوار میں سے ایک چین سا باہر نکالتا ہے۔ یہ وہی چین سا تھا جس سے لیدر فیس نے 50 سال پہلے سیلی کے 4 دوستوں کا بے دردی سے قتل کیا تھا۔ میلوڈی چپکے سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ تبھی وہاں پر رکٹر گن لے کر آ جاتا ہے۔ جب لیدر فیس اسے آتے دیکھتا ہے تو وہ رکٹر پر حملہ کر دیتا ہے اور دونوں کے بیچ فائٹ ہوتی ہے۔ پھر لیدر فیس وکٹر کے گھٹنے پر زور سے ہتھوڑا مار کر اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے جس سے رکٹر نیچے گر جاتا ہے۔ پھر وہ اس کے سر پہ بار بار ہتھوڑے سے وار کر کے بڑی بے دردی سے اس کا سر پھاڑ دیتا ہے جس سے رکٹر کی بھی بری طرح سے موت ہو جاتی ہے۔ پھر لیدر فیس اس کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر میلوڈی بھی چپکے سے کمرے سے باہر آ جاتی ہے لیکن لیدر فیس اسے دیکھ لیتا ہے۔ میلوڈی فوراً وہاں سے بھاگتی ہے اور بھاگ کر باہر آ جاتی ہے۔ وہاں اسے اس کی بہن لائلا ملتی ہے جو کہ میلوڈی کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اسے لے کر اس بس میں آ جاتی ہے جو کہ میلوڈی اور ڈانٹے کے فرینڈز اور گیسٹس کی تھی جو کہ اب سارے اس ٹاؤن سے واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں اور لیدر فیس ان سب کو جاتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ پھر لائلا میلوڈی سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو اور ڈانٹے کہاں ہے؟ لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے میلوڈی کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل پاتی۔
थोड़ा सा आगे जाकर बस ड्राइवर बस को रोक देता है। फिर वो कुछ चेक करने के लिए बस से बाहर जाता है और एक लड़की उसे देख रही होती है कि अचानक लेदरफेस उस बस ड्राइवर का कटा हुआ सर उस लड़की के आगे फेंक देता है। ये देखकर उस लड़की की आंखें खौफ के मारे खुली की खुली रह जाती हैं और फिर लेदरफेस अपना चेन सॉ लेकर बस में मौजूद तमाम लोगों के सामने आ जाता है। तब लैला भी उसे देखकर समझ जाती है कि ये वही लेदरफेस है जिसे उसने सुबह टेलीविजन पर देखा था। फिर वो सारे अपने अपने मोबाइल निकाल कर उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर लाइव रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। फिर वो सब लेदरफेस को धमकी देते हैं कि तुम ये देख रहे हो, हम सब तुम्हारी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत किया तो तुम पकड़े जाओगे। मगर लेदरफेस उनकी किसी भी बात की परवाह किए बगैर अपना चेन सॉ चलाता है और बड़े मजे से एक एक करके सारों के टुकड़े करने लग जाता है। लायला और मेलोडी जैसे तैसे करके बस की छत वाली खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। वो भाग ही रही होती हैं कि तभी वहां पर सैली अपनी गाड़ी में आ जाती है। वो उन दोनों बहनों को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है, मगर वो उन दोनों को उस जगह से दूर ले जाने की बजाय कार में ही बंद कर देती है और गाड़ी के दरवाजे लॉक कर देती है। वो चीखती चिल्लाती रहती हैं कि खुदा के लिए हमें यहाँ से ले जाओ, हमारी मदद करो और हमारी जान बचाओ। मगर सैली उनसे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें यहीं रुकना होगा जब तक मैं उस लेदरफेस को जान से नहीं मार डालती। ये कहकर वो उन दोनों को गाड़ी के अंदर ही छोड़ देती है और खुद बंदूक लेकर लेदरफेस को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। इतने में पीछे से लेदरफेस भी वहां आ जाता है। वो अपने चेन सॉ से गाड़ी की खिड़की तोड़ देता है और लायला की टांग पकड़कर उसे काट ही रहा होता है कि तभी सैली उस पर फायर कर देती है और गोली उसके कंधे पर लगती है। फिर सैली कहका लगाते हुए उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसके 4 दोस्तों को तुमने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, लेकिन तुम मुझे कत्ल करने में नाकाम रहे और मैं तुमसे बच गई थी, मगर तुम मुझसे हरगिज बच नहीं पाओगे। ये कहकर वो उस पर फिर से फायर करती है, मगर लेदरफेस अपने चेन सॉ से गोली को डॉज कर देता है। फिर वो भागते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी बंदूक को अपने हाथ से पकड़ लेता है। सैली अपना खंजर निकालकर उसके पेट में घुसेड़ देती है कि तभी लेदरफेस अपने दूसरे हाथ में मौजूद चेन सॉ सैली के पेट में घुसेड़ देता है और उसे हवा में उठाकर चेन सॉ चला देता है, जिससे सैली के पेट में मौजूद सारी अंतड़ियों का कचरा बन जाता है। फिर वो उसे उठाकर 4 गज दूर फेंक देता है। इधर मेलोडी ये नजारा देखकर कार स्टार्ट करती है और उसे कार के नीचे देने की कोशिश कर रही होती है कि लेदरफेस अपना चेन सॉ कार की फ्रंट स्क्रीन पे मारता है, जिससे कार अनबैलेंस होके एक गैराज में जाकर क्रैश हो जाती है। क्रैश के दौरान मेलोडी के टांग में सरिया घुस जाता है, जिसकी वजह से वो कार में ही अटक जाती है। फिर वो अपनी बहन लायला से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए अब तुम यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। ये सुनकर लैला ना चाहते हुए वहां से निकल जाती है। इसी दौरान पीछे से लेदरफेस मेलोडी के सामने आ जाता है। मेलोडी उसे देखकर उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी मामा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वो ऐसा डिजर्व नहीं करती थी। फिर लेदरफेस अपना चेन सॉ चलाकर उसे कत्ल करने वाला ही होता है कि पीछे से लायला उसे आवाज देती है और उस पे बंदूक तान कर खड़ी हो जाती है। फिर वह बंदूक का ट्रिगर दबाती है, मगर बंदूक काम नहीं करती। ये देखकर लेदरफेस लायला के पीछे भाग पड़ता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उस पर पीछे से सैली गोली चला देती है, जो कि अभी भी जिंदा थी। ये देखकर लेदरफेस भागकर एक अबैंडन्ड थिएटर के अंदर चला जाता है। उसके बाद सैली लायला से कहती है कि तुम भागो नहीं बल्कि इस लेदरफेस का मुकाबला करो, वरना ये सारी जिंदगी तुम्हें हॉन्ट करता रहेगा। ये कहकर सैली अपनी बंदूक लोड करके लायला को दे देती है और फिर वो मर जाती है। उसके बाद लैला सैली की बात पर अमल करते हुए लेदरफेस का पीछा करती हुई थिएटर के अंदर चली जाती है। फिर लेदरफेस लैला पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसके हाथ से बंदूक छूट जाती है। मगर इतने में उसकी बहन मेलोडी वहां पर आकर उसे पीछे से गर्दन से पकड़ लेती है, लेकिन लेदरफेस उसे जोर से नीचे फेंकता है। फिर वो अपना चेन सॉ उठाकर मेलोडी को मारने ही वाला होता है, उसे बंदूक से शूट करती है, जिससे उसका चेन सॉ नीचे गिर जाता है। वो उसे दोबारा शूट करती है और गोली लेदरफेस के सीने में लगती है, लेकिन फिर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और फिर आखिर में मेलोडी लेदरफेस के चेन सॉ से उसके चेहरे पे वार करती है, जिससे वो पानी में जा गिरता है और डूब जाता है। ये देखकर दोनों बहनें खुशी से गले मिलती हैं। अगली सुबह वो दोनों वहां से निकलने के लिए कार में बैठती हैं और कार को ऑटो पायलट पे लगा देती हैं, जिससे कार ऑटोमेटिकली खुद से ड्राइव करने लग जाती है। तभी लैला मेलोडी से कहती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। तो मेलोडी उसे कहती है कि तुम मजाक मत करो मेरे साथ। कि तभी अचानक से लेदर
फेस कार की विंडो का शीशा तोड़कर मेलेडी को गले से पकड़कर बाहर निकाल लेता है और फिर वो देखते ही देखते लायला की आंखों के सामने चेन सॉ के जरिए मेलेडी का सर काटकर तन से जुदा कर देता है और उसका सर अपने हाथ में लेकर लायला को दिखाता है, लेकिन वो बेचारी सिवाय चीखने और चिल्लाने के कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर आखिर में लेदरफेस खुशी के मारे अपना चेन सॉ वाला फेमस क्लासिक डांस करके दिखाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।